दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की आज शनिवार को बाबा महाकाल की नगरी तक पहुंच गई। राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा का गुस्सा इस कदर फूटा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर शिव सागर स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। हाथों में राहुल गांधी विरोधी नारे लिखी तख्तियां लिए सैकड़ों कार्यकर्ता जब आगे बढ़े तो पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें कार्यालय से 100 मीटर पहले ही भारी बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई और आक्रोशित कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड्स पर चढ़ गए, जिसके बाद सड़क पर ही राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। नगर निगम सभापति कलावती यादव ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली में युवा कांग्रेस ने देश विरोधी कृत्य किया है, राहुल गांधी इसमें शामिल है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी स्थिति युद्ध जैसी बनी रही। भाजपा के आने की सूचना मिलते ही तराना विधायक महेश परमार, महिदपुर विधायक दिनेश जैन बॉस और जिला अध्यक्ष मुकेश भाटी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नीचे ही डट गए। विधायक महेश परमार ने दो टूक शब्दों में कहा कि पिछली बार भाजपाइयों ने यहां आकर गुंडागर्दी की थी, इसलिए इस बार हम पूरी तैयारी के साथ खड़े थे, उनके हर वार का जवाब देने के लिए सक्षम थे। विधायक दिनेश जैन बॉस ने भी सख्त लहजे में कहा कि हम अपनी सीमा नहीं लांघते, लेकिन अगर वे हमला करते तो उन्हें छोड़ा नहीं जाता। पूरे घटनाक्रम के दौरान एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद पारसर, एसडीएम अतेंद्र गुर्जर और एसडीएम एलएन गर्ग सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। अफसरों ने दोनों पक्षों के बीच 100 मीटर की दूरी बनाए रखी, जिससे संभावित हिंसक टकराव टल गया। पुलिस की चौक चौबंद व्यवस्था के कारण करीब आधे घंटे चला यह हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा बिना किसी बड़ी झड़प के समाप्त हुआ। हमारा तो कार्यालय, हम तो रोज ही एकत्रित होते हैं। हमारा तो ये हमारा जिस तरह से हमारा घर है उससे बड़ा हमारा घर कांग्रेस कार्यालय, जिस पार्टी ने हमें पहचान दी, तो वो लोग आए थे। हमारा तो ये इकट्ठे हम एकत्रित थे, हैं और रहेंगे। आज हम किसानों के सम्मान में उज्जैन में पिछले 15-20 दिनों से लगातार ओले गिर रहे हैं, आंधी चल रही है, बारिश हो रही है असमय। किसान भाइयों की गेहूं की, चने की, रायड़ा, लहसन, प्याज, आलू की फसल खराब हो गई है। मुकेश भाटी जी और दिनेश जैन बोस जी और साथियों के साथ हम गए थे ज्ञापन देने। जब वहाँ मालूम पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस कार्यालय में आ रहे हैं। पूर्व में आपने देखा यहाँ आकर गुंडागर्दी करना चाहते थे, उज्जैन जिले और शहर के जाबाज कार्यकर्ता साथियों ने यहाँ से खदेड़ा। आज भी उनकी मंशा ये थी, हम सब साथी लोग खड़े थे, वो गांधी के तरीके से आते तो हम गांधी की तरह सम्मान करते, और वो जिस तरह से आते ऐसा उनका सम्मान होता है। आज जिस प्रकार से हम किसानों के आंदोलन को लेकर आदरणीय विधायक जी और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने के गए थे कि जो फसलों का नुकसान हुआ उसका उचित मुआवजा दे, उस मांग को लेकर हम गए थे। हमें वहीं पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के नकारा और निकम्मे लोग, जो पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी का कार्यालय घेरने का असफल प्रयास किया था, आज फिर वही उनकी मंशा थी। बार बार क्या है ये, जब देश में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार, शहर में इनकी सरकार, ये इनके पापों को दबाने के लिए, नरेंद्र मोदी के पापों को छुपाने के लिए देश में इस प्रकार का माहौल पैदा कर रहे हैं और लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक एक परिवार का जाबाज कार्यकर्ता मुस्तैदी से उनका सामना करने के लिए तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का पुतला दहन युवा मोर्चा के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे शहर के अध्यक्ष सम्मानीय संजय अग्रवाल जी, हमारे सारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेता और कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे। देश में, प्रजातंत्र में विरोध करना विरोधी तत्व का, विरोधी पक्षों का धर्म है, लेकिन विरोध किसी नेता के विरोध में हो, किसी पार्टी के विरोध में हो, किसी प्रधानमंत्री के विरोध में हो, तब भी समझ में आता है। लेकिन विरोध जब देश का विरोध होने लगे, विरोधी पक्ष अपनी सारी मर्यादाएं भूल जाए और पार्टी और व्यक्तिगत विरोध के आगे जाके देश का विरोध कहने लगे,
तो ये कतई सहन करने योग्य बात नहीं है। उसी को लेकर कल दिल्ली के भारत मंडपम में एसआई कॉम्पैक्ट में एआई कॉम्पैक्ट समिट में कांग्रेस युवक कांग्रेस के कुछ लोगों ने कार्यकर्ताओं ने फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर न केवल उस कार्यक्रम में गए बल्कि अपने कपड़े उतार कर वहाँ पर प्रदर्शन किया। ये कतई मर्यादा के खिलाफ था और देश विदेश के पूरे विश्व के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, कई देशों के बड़े नेता, कई देशों के एआई विशेषज्ञ, कई देशों के उद्योगपति उनकी उपस्थिति में उन्होंने देश विरोधी काम किया है, देश को बदनाम करने का काम किया है, देश को नीचा दिखाने का काम किया है। उसी के विरोध में आज यह पुतला दहन का कार्यक्रम था। हम देखा हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे और उन्होंने अपना शांतिपूर्व प्रदर्शन यहाँ पर किया है। राहुल गांधी जी के खिलाफ नारे लगाए हैं, देशद्रोही राहुल गांधी मुर्दाबाद। युवक कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ युवक कांग्रेस मुर्दाबाद। निश्चित रूप से जो जो देशद्रोह का काम करेगा उनके खिलाफ खड़े होने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता नहीं वरन देश की जनता भी खड़ी हो। आज ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय की तरफ जो है विरोध प्रदर्शन करने के आगे बढ़ रहे थे। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर समुचित दूरी पे इनको रोका। 5-10 मिनट तक इन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया और ये शांतिपूर्वक पूरा जो है प्रदर्शन संपन्न हुआ। धार्मिक नगरी के आगर रोड स्थित आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के सामने शनिवार सुबह एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हो गया। कॉलेज परिसर के हॉस्टल में रहकर एमबीबीएस सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे होनहार छात्र हर्षित मेहरा को एक बेकाबू रफ्तार ट्रक ने कॉलेज गेट पर ही अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि हर्षित की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क पर खून के फव्वारे छूट गए। मूलतः इंदौर का रहने वाला हर्षित अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसके पिता संजीव मेहरा का पहले ही निधन हो चुका था। मां जो कि एक मेहंदी डिजाइनर है, उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था, लेकिन एक झटके में मां की दुनिया उजड़ गई। शनिवार सुबह जब हर्षित कॉलेज के मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हो रहा था, तभी काल बनकर आए तेज रफ्तार ट्रक ने उसे रौंद दिया। चालक वाहन समेत फरार होने में कामयाब रहा। हादसे की खबर जैसे ही कैंपस में फैली, भविष्य के डॉक्टरों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में मेडिकल छात्र सड़क पर उतर आए और आगर रोड पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की कि कॉलेज गेट के सामने भारी वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाई जाए और तुरंत वहां ऊंचे स्पीड ब्रेकर बनवाए जाएं। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन आक्रोशित छात्रों को शांत करना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। हर्षित न केवल पढ़ाई में अव्वल था, बल्कि वह कॉलेज का एक उभरता हुआ कलाकार भी था। फिजियोथेरेपी विभाग की डॉक्टर रुचि मिश्रा ने बताया कि हर्षित एक शानदार सिंगर और गिटारिस्ट था जो हर तरह के वाद्य यंत्र बजाने में माहिर था। हाल ही में कॉलेज के रजत जयंती समारोह में उसने अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीतते हुए कई पुरस्कार भी अपने नाम किए थे। होनहार साथी के यूं चले जाने से पूरे कॉलेज में शोक की लहरें और सहपाठी सदमे में है। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फरार ट्रक चालक की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घंटों चले हंगामे के बाद प्रशासनिक आश्वासन मिलने पर छात्रों ने जाम खोला। यातायात बहाल हो सका। वो प्रशासन के वो कार्य करता है। मेरा एक निवेदन था, क्योंकि चक्का जाम में बहुत लंबी दूर तक जाम लग चुका है। मेडिकल कॉलेज है, तमाम पेशेंट वगैरह भी आते हैं। 1.5 घंटा वो लोग। एक मिनट थाम रही है, मैं बात कर रहा हूँ मैडम। मैंने को आपको बुला लेकिन अपनी चक्का का करवाना पड़ेगा, तो ये लीगल है। लीगल तरीके नहीं मैडम, नहीं बात ये है ना, नहीं बात ये है ना,
हाँ, तो ना अपन करके जाके हम काम की बात करें कि हाँ। हमको क्या फैसिलिटी ये अवेलेबल ये लोग अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप आ जाइए, बुला लीजिए, मैं आपको बुला लूँगा। और मैम जिन बातों को बच्चों की डिमांड बोला जा रहा है वो बेसिक डिमांड नहीं, वो प्रशासन किसी की मौत का इंतजार कर रही थी कि उसके बाद जब बच्चे देंगे तब बनाए जाएंगे। और ये तो हजार लोग यहाँ पे रोज आते हैं, रोज आते हैं। सबके लिए, और ये हम सबके लिए उज्जैन का परिवार महू में बेटी का विवाह संपन्न कर बस से उज्जैन लौट रहे एक परिवार के साथ इंदौर के सांवेर थाना क्षेत्र के ग्राम खान बड़ोदिया में अभद्रता और मारपीट की घटना सामने आई है। विवाद बस खड़ी करने जैसी मामूली बात को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने बस को घेर लिया। इस विवाद में महिला और बच्चों सहित बस में सवार अन्य लोगों को चोटें आई है, जिनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें फ्रैक्चर हुआ है। आगर रोड स्थित राजीव नगर निवासी पीड़ित परिवार शनिवार सुबह मऊ से वापस उज्जैन आ रहा था, तभी रास्ते में बस चालक चाय पीने के लिए रुका और स्वयं गांव में अपने घर चला गया। इसी दौरान दुकान संचालक ने बस हटाने को लेकर विवाद किया, अपशब्दों का प्रयोग शुरू कर दिया। जब बस में सवार बारातियों ने इसका विरोध किया तो दुकानदार ने ग्रामीणों को बुला लिया और बस पर हमला बोल दिया। पीड़िता दीपमाला शर्मा ने उज्जैन पहुंचकर पुलिस कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि गांव में करीब 50 से अधिक लोगों ने अचानक बस को निशाना बनाया। जैसे तैसे जान बचाकर परिवार उज्जैन पहुंचा और प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि मारपीट के दौरान उनके आभूषण और कीमती सामान भी छीन लिए गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए उज्जैन पुलिस ने आवेदन लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। घटना स्थल सांवेर थाना क्षेत्र का होने के कारण संबंधित थाने को भी सूचित किया गया है। परिजनों का कहना है कि वे बेटी की शादी की खुशियां मनाकर लौट रहे थे, लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार को परेशानी में डाल दिया। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है और पुलिस फरार आरोपियों की पहचान के लिए साक्ष्य जुटा रही है। सर, हम बेटी की शादी करके आ रहे थे, रास्ते में मऊ से उज्जैन की तरफ, बीच में खान बड़ोदिया में बस वाले ने गाड़ी रोकी, जहाँ से वो हम जहाँ रुके थे वहाँ प्याज व्याज के खेत थे, तो ड्राइवर प्याज व्याज लेके आया और उसने बिना बोले हमसे खान बड़ोदिया के वहाँ पे गाड़ी रोकी, जहाँ उसका गांव था, जहाँ भी खान बड़ोदिया की समथिंग वहाँ पे उसका गांव था। हम सब सो रहे थे, फिर उसने गाड़ी रोकी और वो प्याज देने के लिए उसके घर चले गया। वहीं 2 दुकानें थी और जहाँ पे कुछ लोग थे, वो बोले कि गाड़ी को आगे करो दुकान के यहाँ से। हमने बोला हमारे पास ड्राइवर नहीं है, जो नींद में से जागा उस बंदे ने, तो बोला ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर आ रहा है, अभी करते हैं। इतने में एक बंदा हमारा नीचे फ़ोन पे बात करने उतर गया कि गाड़ी रुकी है। इतने में उसको लगा कि सामने दुकान वालों को कि वो गाली गलौज कर रहे थे, तो उसने बोला गाली गलौज मत करो, ड्राइवर आएगा तो खसका लेंगे गाड़ी। और इतने में हमारे बंदे को मारने लगे। जैसे ही मारने लगे तो हम लोग उतरे, तो हम लोग लेडीज़ों पे भी हमला किया उन्होंने। और पूरी बस में जितने लोग थे ना, सबको पकड़ के मारा है उन्होंने। कुछ रकमें भी? हाँ सर, हमारी 4 रकमें चले गई है। 2 चेन है, 3 चेन है, 2 अंगूठियाँ, 1 चांदी की माला है। मारने का मेन कारण क्या है इसकी बात में? सिर्फ वो कि गाड़ी वहाँ खड़ी थी दुकान के सामने, 2 दुकानें थी वहाँ और वहाँ गाड़ी खड़ी थी और वो बोल रहे थे गाड़ी हटाओ। जिले में पिछले 24 दिनों के भीतर 3 बार हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने अन्नदाता के सपनों को खेतों में ही बिछा दिया। कुदरत के इस मार के खिलाफ शनिवार को कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया। जिला अध्यक्ष एवं विधायक तराना महेश परमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष महेश परमार ने बताया कि तराना, घटिया, महिदपुर, बड़नगर, नागदा, खाचरोद और उज्जैन के किसानों को हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए तत्काल 10,000 रुपए प्रति बीघा का विशेष राहत पैकेज मिलना चाहिए, क्योंकि गेहूं और चने की फसलें पूरी तरह जमीन पर बिछ चुकी है। पूरे जिले के किसान भाइयों के साथ शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मुकेश भाटी जी के नेतृत्व में हमारे विधायक दिनेश जैन बोस के साथ सभी किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी के साथियों ने पिछले 20-25 दिन में 2 बार अतिवृष्टि, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, आंधी चलने से गेहूं की, चने की, रायडा, आलू, प्याज, लहसुन की फसल बहुत भयंकर तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। पूर्व में सोयाबीन की फसल भी यहाँ खराब हुई थी। हमने मांग की थी बीमे की, तो वो भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। हमारी ये मांग है कि 15 दिन में हमने कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है कि 15 दिन में स्थिति स्पष्ट करे। खेत पर जाकर एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, बीमा कंपनी, कृषि विभाग के, उद्यानिकी विभाग के सभी अधिकारी पंचनामा बनाकर ये स्थिति स्पष्ट करे कि किसान भाइयों को बीमा मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर हमने 15 दिन का समय दिया है, अगर 15 दिन में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई
शासन प्रशासन हमें अवगत नहीं कराएगा। एक तो सोयाबीन का बीमा और अभी ये रबी की जो फसल है इसमें क्या क्या खराब हो, किसानों को मुआवजा RBC 6.4 में सरकार क्या लाभ दे रही है, स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तो 15 दिन बाद हम यहाँ किसानों के साथ अनिश्चितकालीन धरना, या जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा जब तक हमारी सांस चलेगी, कांग्रेस पार्टी और किसान लड़ाई लड़ेंगे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम मौजूद रहा, जिन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी ने बताया कि नगर और ग्रामीण क्षेत्रों से सटे इलाकों में कुदरत का कहर बरपा है, जिससे किसान आर्थिक रूप से टूट चुका है। अब सरकार को बिना देरी किए गिरदावरी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। ज्ञापन में बताया गया कि गेहूं और लहसुन की फसलें कटाई के वक्त बर्बाद होने से दाने की गुणवत्ता खराब हो गई, जिससे बाजार में भी किसानों को घाटा उठाना पड़ेगा। जिला अध्यक्ष और उपस्थित नेताओं ने आरोप लगाया कि बीमा कंपनियां प्रीमियम काटने के बावजूद भुगतान में आनाकानी कर रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर फसल बीमा का पैसा किसानों के खातों में नहीं डाला गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान महिदपुर विधायक दिनेश जैन, बोस सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बर्बाद हो चुकी है। कांग्रेस आज हमारे लोगों के बीच में खड़ी है, जिला प्रशासन मौन है और सरकार बिल्कुल अंधी और गूंगी बनी हुई है। मेरी इस अंधी गूंगी बहरी सरकार से और जिला प्रशासन से निवेदन है कि बिजली के बिल और बैंकों की वसूली जो किसानों के ऊपर बकाया है वो सब रोकी जाए और माफ करी जाए। किसानों की मांग मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए। हमारी प्रार्थना है कि मुख्यमंत्री जी उस दिन के किसानों को न्याय मिले, यही हमारी मांग है। और कोई बात है क्या भाइयों, हमारे बहुत सारे सब वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार 18 महीने की सरकार कमलनाथ जी से आपकी जब सरकार थी तो जब किसानों के ऊपर जब प्राकृतिक आपदा आई है तो कमलनाथ जी साहब ने केवल 1-2 टुक लाइन में बात कही थी कि कौन सा सर्वे, कैसा सर्वे, सभी किसानों को मुआवजा दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका गृह नगर है, गृह क्षेत्र है, इन किसानों को मुआवजा दिया जाए और किसानों के साथ न्याय किया जाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। शहर के राधा स्थल फ्रीगंज क्षेत्र में रोजी रोटी के संकट से जूझ रहा है छोटे सब्जी और फल व्यापारियों ने अब रसूखदार बड़े व्यापारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर निगम की कार्रवाई के बाद सड़कों से हटाए गए इन हाट ठेला संचालकों ने अब फ्रीगंज की गलियों में किए गए अवैध अतिक्रमण को मुद्दा बनाते हुए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। लंबे समय से अपनी व्यथा सुना रहे व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम ने उनके पेट पर लात मारकर सड़कों से तो हटा दिया, लेकिन रसूख के दम पर गलियों और आम रास्तों को कैद करने वाले बड़े शोरूम संचालकों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस दोहरी नीति के खिलाफ शनिवार को इंदौर से आई हाई कोर्ट की प्रसिद्ध वकील सन्नो खान ने पूरे फ्रीगंज क्षेत्र का सघन दौरा किया। उन गलियों की वास्तु स्थिति देखी जिन्हें बड़े व्यापारियों ने सामान रखकर या अवैध निर्माण कर पूरी तरह बंद कर दिया गया है। वो तो इनको हटा दिया, नगर निगम ने उनकी पर्ची भी काट दी है 20 रुपए की, 50 रुपए की, और उसके और उसके बाद भी इन लोगों को यहाँ से हटा दिया। चलो इनको हटा दिया अगर ये ग्रीन जोन में नहीं है तो, मगर जो शिकायत इन लोगों ने किया कि इनकी शिकायतें कोई नगर निगम नहीं सुनती है। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं जिन्होंने बीच में जो गली का रास्ता था उधर, उस मार्केट से इस मार्केट तो अलग अलग है ना, वो 10 फीट की जो गली थी उसको इन्होंने पूरा अतिक्रमण करके और अपने यूज़ में ले लिया। ये सारे बड़े बड़े व्यापारी हैं, आगे का जो जगह होना चाहिए चलने के लिए आम जनताओं के लिए वो भी उन्होंने कवर कर लिया, उनका सारा सामान बाहर। तो ये देखने के लिए बुलाया था आज कि आप देखें कि यहाँ पर कितना सारा अतिक्रमण है। नगर निगम कुछ नहीं कहती और ये गरीब लोग हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इन्होंने शिकायत भी की तो ना कोई नगर निगम सुन रहा है ना कुछ कर रहा है। आज इनका बुलाने का मकसद यही था कि पहले आप आके देख लें कि सच्चाई क्या है, उसके बाद पिटीशन लगाएंगे हाई कोर्ट में। मगर ये कि अगर जो भी आज इलीगल आज देखा, पूरा इलीगल इन्होंने अपनी बिल्डिंग अपनी दुकानों को उसको कवर कर लिया और आने जाने की 1 या 2 गली दिखी मुझे जो 10 फीट की जो जगह छूटी है सरकारी ज़मीन पे इन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया। तो ये तो बिल्कुल इलीगल है। कब तक पिटीशन लग जाएगी? नहीं, ये तो पहले पूरे आज फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए आए थे। पूरी पिटीशन इसलिए लगेगी, पहले पूरा फैक्ट फाइंडिंग और
और जो कंप्लीट होने के बाद नक्शे देखना पड़ेगा। इन्होंने कहा नक्शे में ये नहीं है, नक्शे में गलियां हैं, फीट है कि इधर 10 फीट और 10 फीट इधर चौड़ी और 80 फीट लंबी। ये सारी जो जगह है वो आम जनता के लिए उस बाज़ार से इस बाज़ार में आने के लिए, मगर इन्होंने पूरे में कब्जा कर लिया। तो ये आज देखें, पूरे दस्तावेज इकट्ठा करेंगे, उसके बाद पिटीशन लगाएंगे। गौरतलब है कि फ्रीगंज क्षेत्र में सब्जी और फ्रूट के ठेले हटाए जाने के बाद इन छोटे व्यापारियों के सामने परिवार पालने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। अपनी समस्या को लेकर ये लोग मंत्री से लेकर संतरी तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जब सत्ता और प्रशासन के गलियारों में कहीं सुनवाई नहीं हुई तो इन्होंने कानूनी लड़ाई का रास्ता चुना। बहुत ज़्यादा ही परेशानियाँ आ रही हैं। 2 महीने से हम घर पे बैठे हुए हैं, हमारे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, बच्चों की फीस भी नहीं भर पा रहे हैं। हमारे घर वाले को पहले से आ गया है, मैं अकेली कमाने वाली हूँ। घर में ऐसी स्थिति है कि खाने से भी परेशानी आ रही है। हम है ना 25 साल हो गए, 20-25 साल हो गए यहाँ पे लगाते हुए हमें। हम है ना सब्जी का ठेला लगाते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? अब कुछ भी नहीं कर रहे, घर बैठे और कुछ काम दे भी नहीं रहा, क्योंकि हमारा सब दूर चेहरा आएगा तो हमें कोई काम भी नहीं दे रहा। 2 महीने से ही घर पे बैठे हुए हैं। वकील सन्नो खान ने निरीक्षण के दौरान पाया कि फ्रीगंज की कई महत्वपूर्ण गलियां जो आम जनता के आवागमन के लिए थी, उन्हें रसूखदारों ने अपनी निजी संपत्ति की तरह घेर लिया है। दौरे के बाद उन्होंने स्पष्ट किया है कि मौके से सभी आवश्यक साक्ष्य और दस्तावेज एकत्रित कर लिए गए हैं। जल्द ही इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। इस दौरान भारी संख्या में सब्जी और फल व्यापारी एकजुट नजर आए, जिनका कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, अतिक्रमण की ये पक्षपातपूर्ण कार्यवाही बंद नहीं होती, वे चुप नहीं बैठेंगे। आज हमारे 20 से 25 साल से यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, सभी अस्थायी रूप से धंधा कर रहे थे, जिसकी नगर निगम द्वारा पर्चियाँ भी कटती है। पर्चियाँ कटने के बाद में हम नगर निगम के जिस तरह के आदेश के पालन देते उनको करते भी है। और आज 2 महीने से हम लोगों को 100-125 परिवार को बेरोजगार घूम रहे हैं। हमने सभी दूर अपनी बातें रखी, बाकी अभी तक किसी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। कुछ पर्सनल ये दुकान वाले हैं जिन्हें खुद गलत हो गया, हमें गलत ठहराते। हमारा अस्थायी अतिक्रमण है और इनका अस्थायी अतिक्रमण होने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। अब आगे क्या कर रहे हैं? हम मैडम के साथ हैं, मैडम के साथ जो भी होगा। किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं मैडम? हमारा यही कहना है कि याचिका दायर करेंगे। अगर हमारे साथ गलत हुआ, हम गलत है और हमें हटाया गया, तो बाकी लोगों के लिए भी अगर जो गलत दिख रहा है उन पे भी कार्रवाई हो। आपका सामान भी जब्त कराया? सामान जब्त हमारा 2 महीने से सामान देने का कोई नाम नहीं है, ठेले वेले कुछ भी नहीं दे रहा है। अमर स्वर योग संस्था के तत्वाधान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को उनकी आंतरिक शक्ति और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का अनूठा संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सहज योग के महत्व पर चर्चा की गई, जहां अमर स्वर योग की संस्थापक अमरजीत कौर उर्फ स्वीटी साहनी ने विस्तार से बताया कि कैसे माताजी ने धर्म को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर जीवन जीने की एक नई राह दिखाई है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि यदि हम धर्म और विज्ञान के संतुलन को गहराई से समझ लें तो स्वयं को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान रख सकते हैं। इसी दौरान ज्योति शिवहरे ने उपस्थित महिलाओं को सहज योग ध्यान का अभ्यास करवाया, जिससे सभी ने गहरी मानसिकता और शांति और आत्मिक सुकून का अनुभव किया। अमर स्वर योग संस्था, जिसका मूल मंत्र मैंने जीना सीख लिया है, उसी की तर्ज पर इस बार वैलेंटाइन डे को एक बिल्कुल नए और सकारात्मक नजरिए के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में शामिल हुई 100 से अधिक महिलाओं को संबोधित करते हुए स्वीटी साहनी ने सबसे पहले वैलेंटाइन डे पर आधारित एक प्रेरक कविता सुनाई। उन्होंने महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आमतौर पर वैलेंटाइन डे को दूसरों के प्रति प्रेम व्यक्त करने के दिन के रूप में देखा जाता है, लेकिन यहाँ संदेश दिया गया है कि हम स्वयं अपने सबसे बड़े वैलेंटाइन हैं। खुद के स्वास्थ्य और खुशियों का ध्यान रखना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। खुद को सेल्फ वैलेंटाइन मानकर महिलाओं ने इस दिन को अपनी गरिमा और आत्म प्रेम के नाम किया। कार्यक्रम का सबसे रोमांचक हिस्सा वह रहा कि जब 40 से 50 वर्ष की उम्र की 50 से अधिक महिलाओं ने रैंप पर उतरकर अपनी छिपी हुई प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आत्मविश्वास और भारी जोश के साथ किए गए इस फैशन शो ने वहां मौजूद सभी लोगों को चकित कर दिया। सच धज कर जब ये महिलाएं मंच पर आई तो उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र महज एक संख्या है और यदि मन में उत्साह हो तो जीवन के किसी भी पड़ाव पर अपने सपनों को जिया जा सकता है। फैशन शो के जरिए महिलाओं ने अपनी सुंदरता, सलीके और महिला सशक्तिकरण का जमकर प्रदर्शन किया, जिससे दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सराहा।
मेरे भूतकाल भविष्यकाल जो भी विचार है कृपया कर उसे आकाश तत्व में निकाल दीजिए। मेरा अहंकार नष्ट कर दीजिए माँ। पूरे हृदय के साथ बोलेंगे। पूरा मैं बोलती हूँ मुझे मेरे कलर पे घमंड है। फुल कॉन्फिडेंट। चल आप है ना दूल्हे भाभी आपको जल्दी क्या क्या हम चलाए चारों हैप्पी वैलेंटाइन डे माँ। हैप्पी वैलेंटाइन डे श्री माता जी। हैप्पी वैलेंटाइन डे माँ निर्मला। 1717 7070 Yo, blaze up the rock, riot up to the beat. Come on, God, this tonight. Everybody shout it out. Let's go. श्री माता विष्णु निर्मला देवी की जय। निर्मला देवी की जय। बड़ा बड़ा आप देखो व्हाइट कलर का। थैंक यू। बस निकल गया। आप निकालो। निकल गया। थैंक यू। 577 डबल पेयर गए। डबल पेयर गए 2828 2828। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भाभी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। श्री माता जी हैप्पी वैलेंटाइन डे। हमारी सहयोग के माँ निर्मला देवी जी आपको हैप्पी वैलेंटाइन डे। हम सब आपके बच्चे हैं, आप हमारा फूल स्वीकारें। जय श्री माता जी। That's right.
styling at her. Not even smiling at her. She got the styling at her. सभी को वैलेंटाइन क्या होता है ये अंग्रेजों ने बनाया है। हमारे लिए तो वैलेंटाइन हमारे शिव हैं, शिव जो हमारे अंदर हैं, हमारे परमात्मा हैं। बिना शिव के हम शव हो जाते हैं। जैसे ही हम हैप्पी वैलेंटाइन डे बोले, सबसे पहले अपने शरीर को थैंक्स करें, अपने आप को एक फूल दें। हैप्पी वैलेंटाइन डे, आप मेरे शरीर हो, आप मेरा ध्यान रखते हो, मैं आपको स्वस्थ रखती हूँ और आप मुझे खुश रखते हो। सबसे पहला कौन है हमारा वैलेंटाइन? हमारा शरीर, और दूसरा है हमारा परिवार, है ना। शरीर के अंदर कौन है? परमात्मा। परमात्मा ही हमारा वैलेंटाइन है। अगर वो हमारे साथ है, परमात्मा मतलब आत्मा, अगर हमारे अंदर से आत्मा निकल गई तो हम शिव से शव हो जाते हैं। तो हमको हमेशा थैंक्स किसको करना है? परमात्मा को करना है। थैंक्स किसको करना है? अपने शरीर को करना है। सबसे ज़्यादा किसे सजाना है? अपने शरीर को। सबसे ज़्यादा खुश किसको करना है? अपने शरीर को। एक माँ, एक घर की पूरी होती है। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। इसलिए सभी अपना ध्यान दें और अपने आप को बोलें, अपने आप को सब बोलेंगे हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। देती हूँ मैं अपने हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। सभी अपने आप को थैंक्स बोलेंगे, अपने पैरों को स्वस्थ थैंक्स बोलेंगे जो हमें चलाते हैं। हमारे शरीर का इतना बड़ा भार ढोते हैं हमारे पैर, उनको भी थैंक्स बोलना है सबसे पहले। वैलेंटाइन डे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज हमारा अमर सूर्य योग संस्था द्वारा प्रोग्राम मनाया गया था वैलेंटाइन डे पे। हम भारतीय तरीके से वैलेंटाइन डे मनाते हैं। हमारा वैलेंटाइन हमारा भगवान शिव है और हम श्री माता जी को भी मानते हैं। हमारे अंदर ही शिव है, शिव के बगैर हम शव हैं। इसलिए हम अपने शरीर को खुद, हम सब ने अपने आप को एक एक फूल दिया है कि हमने अपने आप को हैप्पी वैलेंटाइन डे बोला कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा साथ देगा। एक माँ एक घर की धुरी होती है, तो वो क्या करती है? वो स्वस्थ रहती है तो पूरा घर स्वस्थ रहता है। तो इसलिए हमने अपने आप को दिया और सबको ये समझाया कि आप सब भारतीय तरीके से वैलेंटाइन डे मनाएं। हमारा परिवार हमारा वैलेंटाइन है, हमारे सास ससुर हमारे वैलेंटाइन है, हमारे बच्चे, हमारे दादा दादी, नाना नानी, ना कि कोई और। इसलिए आप घर में ये बताएं कि वैलेंटाइन डे क्या होता है। परिवार में प्यार ही वैलेंटाइन डे है। सब एक दूसरे का सम्मान करें। किस प्रकार से जो माता को हाँ, आज हमने सहयोग श्री माता जी का करा है। श्री माता जी के सहयोग में हम लोग सबसे ज़्यादा श्री माता जी को प्यार करते हैं। इनका ध्यान करने से हम में एकाग्रता आती है और श्री माता जी सह मतलब साथ में जय मतलब पैदा हुआ, जो हमारे साथ पैदा हुआ है शिव, उसी का हम ध्यान करते हैं। और सहयोग में हमने सहयोग भी करा और श्री माता जी का ध्यान भी करा और वैलेंटाइन डे श्री माता जी को बोला हैप्पी वैलेंटाइन डे श्री माता जी, हैप्पी वैलेंटाइन डे। आपका नाम हो? मेरा नाम स्वीटी साहनी है और वैसे अमरजीत कौर साहनी है, पर स्वीटी निक नेम मेरा स्वीटी साहनी है और मैं अमर सूर्य संस्था की संस्थापक हूँ। नमस्कार।